वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिवम पीसीबी। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठचर्या, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, या फिर जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना। तो आज इसका हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, पिछला वाला कवर हो चुका है। तो अगर आपको इससे पहले का पढ़ना है तो आप इसका पहला वीडियो देखें। हालांकि उसमें बहुत फास्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं किया हुआ, बस केवल रिवीजन के दृष्टिकोण से मैं केवल उसे पढ़ता गया हूँ। वो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन अब थोड़ा समझाने का भी वक्त आ गया है, तो थोड़ा समझाऊंगा भी, और तरीका वही रहेगा, बस आप सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। चलिए ठीक करते हैं 1.5 को, अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान एवं प्रकट प्रकाशित ज्ञान। ठीक है। नॉलेज एंड रिवील्ड नॉलेज। अनुभवजन्य ज्ञान एवं प्रकट ज्ञान का शिक्षण प्रक्रिया में विशेष महत्व है। इसके बगैर शिक्षक अपना अध्ययन कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। इन दोनों ज्ञान तथा शिक्षक में इनके योगदान का हम विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों के अंतर्गत करेंगे। देखते हैं। सर्वप्रथम है अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज। यह ज्ञान प्राथमिक इंद्रियों जैसे आँख से देखते हैं, कान सुनना, जीभ स्वाद, नाक से सूंघते हैं एवं अनुभव आदि के माध्यम से प्राप्त होता है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, है ना। इससे न कुछ हम महसूस कर लेते हैं, और हमको, जैसे आपने कभी बचपन में होता है ना, बच्चा जब दीपक को छू लेता है तब उसे पता चलता है हाँ इसे जल जाते हैं, फिर उसे कभी छूने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है ना, यही अनुभव हो गया उसे। कभी कभी कुछ उपकरणों का प्रयोग हमारी इंद्रियों के सहायक के रूप में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर काला है, अर्थात अनुभवजन्य साक्ष्य डाटा अथवा ज्ञान को इंद्रियानुभव के रूप में भी जाना जाता है। यह ज्ञान अथवा ज्ञान के स्रोत का सामूहिक पद है, जिसे इंद्रिय माध्यमों की सहायता से अवलोकित अथवा प्रयोग किया जाता है। अनुभववाद संवेदी धारणा या अनुभव एवं अवलोकन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का एक सिद्धांत है। अनुभवजन्य ज्ञान बाह्य अवलोकन जैसे दृष्टि, गंध, स्पर्श एवं श्रवण द्वारा वर्णित होता है। अनुभवजन्य विधि वैज्ञानिक विधि के समरूप है, परंतु समान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुभवजन्य जो विधि है या वैज्ञानिक विधि के समरूप है, उसकी जैसा है पर उसके समान नहीं है। ठीक है। तो अर्थात अब देखें, जैसे आपने कोई चीज़ देख ली, जरूरी नहीं वो सही हो, लेकिन हाँ विज्ञान में क्या होता है, आपने देखी, उसको प्रयोग किए, जब वो सही उसका प्रमाण आया, वह जो आप प्रोडक्ट बन गया, तब वो उसे माना जाता है, तब उसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आपने जो देख लिया उसे स्पष्ट नहीं कर सकते ना कि यही था। चलिए देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। अनुभवजन्य ज्ञान प्राथमिकताओं का ज्ञान है, जो कि जन्मजात विचारों पर केंद्रित वाद विवाद एवं अन्य एक जैसे विचारों जैसे कि सत्य, विश्वास एवं न्याय आदि पर आधारित है। इसके साथ ही यह ज्ञान उत्पादन के साधन के साथ संबंधित है। उसी प्रकार यह संशयवाद के विषय में विभिन्न ज्ञान के दावे प्रस्तुत करता है। जॉन लॉक का विश्वास है कि हमारे अनुभव हमारे सरल एवं जटिल विचारों के साथ परिभाषित करते हैं। लॉक ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है कि यदि कोई अपना हाथ आग से जला लेता है, परंतु वह भी बर्फ के एक ठंडे टुकड़े पर, तब निष्कर्ष का एक प्रकार यह होगा कि यह गर्मी नहीं है जो जलने के कारण है, बल्कि तापमान में अंतर है। इस प्रकार लॉक का विचार है कि सरल संवेदना एवं अनुभव आधारों के लिए अमूर्त विचारों की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है, इसको अभी भी क्लियर करेंगे। देखते हैं क्या है इसका आगे वाला भाग। लॉक का मानना है कि ज्ञान विभिन्न प्रकार के विचारों की तुलना से भी प्राप्त किया जा सकता है। वह मानते हैं कि काले का विचार सफ़ेद रंग के साथ विपरीत हो सकता है। बिल्कुल, काला और सफ़ेद आप खुद ही विपरीत लग रहा है, ठीक ना। और अन्य विचार जिसका एक साधारण स्रोत है, जैसे कि प्रकाश एवं आग जो एक साथ चलते हैं, ये सभी सूचनाएं ज्ञान निर्माण के तरीके हो सकते हैं। लॉक का विचार है कि ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं: सहज, प्रदर्शनात्मक एवं संवेदनशील ज्ञान। लॉक का विचार है कि ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, सहज ज्ञान, प्रदर्शनात्मक ज्ञान एवं संवेदनशील ज्ञान।
सहज ज्ञान काला सफ़ेद नहीं है और यह ज्ञान का सबसे निश्चित प्रकार है। सहज ज्ञान में काला सफ़ेद नहीं है, यह ज्ञान का सबसे निश्चित प्रकार है। प्रदर्शनात्मक ज्ञान तब होता है जब हम अपने सरल विचारों एवं विशिष्ट विचारों को एक साथ रखते हैं। संवेदी ज्ञान के संदर्भ में लॉक का मानना है कि यह सबसे अधिक अनिश्चित है, क्योंकि यह केवल इंद्रियों के साक्ष्यों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। संवेदी ज्ञान जो है संवेदना से होता है ना, तो ये इंद्रियां हमारी महसूस कर सकती हैं ना। जैसे जीभ स्वाद का काम करता है, ठीक है ना, त्वचा स्पर्श को महसूस करता है। इसी प्रकार सारे इंद्रियां जो हमारे अलग अलग कार्य करती हैं, आपको मालूम होगा। चलिए देखते हैं। और विभिन्न तर्कवादियों के प्रश्नों के उत्तर में लॉक की प्रतिक्रिया प्राथमिक एवं माध्यमिक गुणों के अस्तित्व में निहित है। काले एवं सफ़ेद के उसके सिद्धांत से तात्पर्य प्रायः नए बच्चे के जन्म के समय उसके मन में विचारों को परिभाषित किया गया है, क्योंकि उसने ना कोई अन्य चीज़ें देखी हैं, ना कोई रंग और ना ही कोई फल चखा। धीरे धीरे वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से इन सभी तथ्यों का अनुभव करने लगता है। आपको पता ही है, बच्चे को, नवजात बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ महसूस करने लगता है और सब कुछ जान भी जाता है। कुछ समय में उसके मन में विचारों की उथल पुथल होने लगती है। यह सभी प्रभाव उसके समझ एवं इंद्रियों द्वारा निर्मित होते हैं तथा मन में स्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार मानव बुद्धि की पहली क्षमता है कि उस मन उस प्रभाव को प्राप्त करता है। बाह्य तत्व इंद्रियों के माध्यम से अथवा स्वयं के प्रयासों द्वारा उन पर प्रभाव को दर्शाते हैं। मनुष्य उन सभी उदात्त विचारों को जो बादल के ऊपर मीनार और स्वर्ग के रूप में उच्चतर स्तर तक पहुँचते हैं, इन सभी से में बृहत सीमा तक जहाँ मन भटकता रहता है, उन सुदूर अटकलों में भी यह ऊंचा उठता हुआ लगता है। इसकी हलचल कोई एक तत्व नहीं है। वह विचार जो इंद्रियां अथवा प्रभाव स्वरूप है, वह अवलोकन हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चलिए इसको भी क्लियर करेंगे अंत में। प्रकट या प्रकाशित ज्ञान क्या है, देखते हैं। प्रकट या प्रकाशित ज्ञान, रिवील्ड नॉलेज। प्रकट ज्ञान विश्वास पर आधारित होता है। हम मूलतः 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक यह है कि जिन तथ्यों को हम जानते हैं उनका अवलोकन अच्छे से एवं सरल व्याख्या करें। यही कारण है कि हमें विश्वास है कि एक स्वतंत्र रूप से बाह्य संसार अस्तित्व रखता है। यह विश्व स्थिरता की सबसे सटीक एवं अच्छी व्याख्या है। तथ्य यह है कि संसार हमें आश्चर्यचकित कर सकता है तथा अन्य तथ्य यह भी है कि संसार ही हमारी इच्छाओं का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। दूसरे तरीके से हम तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सत्य की समझ प्राप्त होती है। प्रकट ज्ञान का प्रमुख आधार धारणा अभूतपूर्व गुण के साथ साथ ईश्वर में विश्वास है। ज्ञान के प्रथम 2 तरीके अविवादास्पद हैं, परंतु तीसरे ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञान के प्रथम 2 तरीके अविवादास्पद हैं। देखते हैं तीसरा ज्ञान क्या है। प्रकट ज्ञान रहस्योद्घाटन ज्ञान का प्रमुख भाग है, जो कि मानव धारणा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि जो तत्व ज्ञान निर्माण में निहित है उनका सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है जो तत्व ज्ञान निर्माण में निहित हैं उनका सूत्रबद्ध नहीं किया गया है। अन्य शब्दों में प्रकट ज्ञान पूर्ववर्ती ब्रह्मांडों एवं ब्रह्मांडों के निर्माणकर्ता के रूप में एक विशिष्ट ज्ञान के साथ इस ब्रह्मांड में निहित है। ब्रह्मांड अभी तक निर्मित एवं घटित, अनवरत एवं अंतिम रूप में विघटित होता रहता है। वेदों के अनुसार यह ब्रह्मांड वास्तव में अत्यंत बृहद है और इतना बृहद है कि हम निश्चित रूप से इसे मल्टीवर्स कह सकते हैं। ठीक। प्रकट ज्ञान के विषय को गलत रूप में स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रायः संज्ञानात्मक मिथ्या के कारण किन्हीं 2 लाइनों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि 2 लाइनों में कौन सी लाइन बड़ी है, परंतु धारणा के रक्षक यह विश्वास नहीं करते कि मूलभूत गुण वास्तव में प्रकट ज्ञान बुरा है। इस पर बिना स्वतंत्र पुष्टि के विश्वास हो सकता है और यह वास्तव में गलत भी हो सकता है, परंतु वे कहते हैं कि मूलभूत गुण अथवा धारणा कुछ नहीं है जिसे साधारण रूप से समझाया जा सके, जैसे ईश्वर अथवा प्रकाशीय माया। न तो आज तक कोई ईश्वर को समझा पाया है, न उसकी माया को समझा पाया है। तो यही है, आप अपनी चेतना से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें चेतना की बुद्धि से हमें ज्ञात होता है कि सत्य की प्रकृति में जांच के लिए अज्ञान मन का उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है। अज्ञान मन का उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है, सत्य की प्रकृति में, ठीक है ना, जांच के लिए।
हम वो इस पहले प्राणी नहीं है जो वास्तविकता की प्रकृति की जांच कर रहे हैं। जिस सत्य को हम चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है और हमेशा अस्तित्व में रहेगा। ग्रहणशीलता के अभ्यास के लिए हम बुद्धिमान हैं। हम अपने ज्ञान से सीखते हैं कि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता एवं केवल मानवता की शक्ति द्वारा ही हम अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जब मन आत्मा सहभागिता से दूर होता है तब सार्वभौमिक सत्य के पथ को निर्देशित करता है, तो यह अधिक मन हृदय मन पर प्रकट होता है। सत्य अब यहाँ है, आपके साथ है, तथा सत्य अपने अस्तित्व के मूल में है। अपने अस्तित्व का मूल आपके चेतना के सभी मानसिक अहंकारी एवं परम स्थिति की शुद्ध अवस्था है। चेतना की शुद्ध अवस्था आपकी आत्मा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चेतना की शुद्ध अवस्था आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा के अंदर सत्य के रूप में सर्वोच्च चेतना रहती है। प्रकट ज्ञान के अंतर्गत सत्य का अनुभव करने के लिए हमें असत्य को छोड़ना होगा। हमें अपने मन में असत्य के निर्माण को रोकना होगा। जब मन असत्य से घिरा हुआ होता है तो वह सत्य के अनुभव से अनभिज्ञ रहता है। सत्य बौद्धिक चेतना द्वारा प्रकट होता है, जो कि सभी असत्यों का विनाश करके तथा अपनी आँखों से देखने के बजाय अहम से परे क्षमता का विकास करता है। चलिए देखते हैं, पहले चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान बनाम प्रकट ज्ञान, ठीक है ना। एम्पिरिकल नॉलेज वर्सेस रिवील्ड नॉलेज, क्या है इन दोनों में अंतर, देखते हैं। पहले तो आधार किसके आधार पर हम अनुभवजन्य और प्रकट ज्ञान को करेंगे। पहले अर्थ के आधार पर देखते हैं अनुभवजन्य ज्ञान क्या है। अनुभवजन्य ज्ञान से तात्पर्य किसी औचित्य के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता से है। अनुभवजन्य में उसके प्रमाण, यानी आपको एविडेंस चाहिए या फिर प्रूफ चाहिए, ठीक है ना, अनुभव में। और प्रकट में क्या होता है, प्रकट ज्ञान वास्तविक रूप से साक्ष्यों की खोज से में निष्कर्ष रूप में होता है। तो इसका मतलब समझ गए कि जो प्रकट ज्ञान होता है वो आपके जो प्रमाण होता है, प्रूफ होता है, उसका निष्कर्ष जो निकाला जाता है वो प्रकट होता है, ठीक ना। अनुभव आपने कर लिया प्रूफ के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, तो आप उसको प्रकट कैसे करेंगे, उसका निष्कर्ष निकाल करना है ना। तो यही है ज्ञान, हमारे भौतिक अनुभवों से प्राप्त। देखिए ज्ञान के आधार पर देखते हैं अनुभवजन्य ज्ञान क्या है। यह हमारे भौतिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान है, ठीक ना। हमने दिया जलाया, आपने चीनी खाई तो मीठा लगा, तो अनुभव हुआ, यह भौतिक है ना। और प्रकट ज्ञान क्या है, यह हमारी आत्मिक चेतना द्वारा प्राप्त ज्ञान है, ठीक है ना। अब देखिए इसको प्रकट करेंगे, आप मीठा बोलेंगे, कहेंगे चीनी मीठी है, ठीक है ना। तो ये आपकी चेतना बता रही है ना कि ये चीनी मीठी है, आप प्रकट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, 3 और हैं। अभिस्वीकृति, यह अनुभवजन्य में यह मानता है कि आभासी अनुभव मान्य एवं उद्देश्य के रूप में हो सकते हैं। अर्थात आभासी अनुभव, यह मानता है कि आभासी अनुभव मान्य एवं उद्देश्यों के रूप में हो सकता है, ठीक ना। इसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्रकट ज्ञान मानता है कि धार्मिक अनुभव वैध एवं उद्देश्य के रूप में हो सकते हैं। मतलब प्रकट ज्ञान में देखिए, जैसे आजकल बहुत सारे धार्मिक चीज़ें चलती हैं, ठीक। तो धार्मिक अनुभव आप करते हैं। आप धार्मिक में जैसे गीता पढ़ते हैं ना, रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें एक धार्मिक वस्तु होती है, धार्मिक तथ्य होते हैं, और उसमें क्या उद्देश्य होते हैं, इसको प्रकट करने के लिए आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, जैसे बाबाओं के, है ना। तो मतलब एक प्रकट करते हैं, वो अपना ज्ञान प्रकट करते हैं, किन्हीं चीज़ों से, किन्हीं ग्रंथों को पढ़कर वो अपना ज्ञान प्रकट करते हैं, वही है प्रकट ज्ञान। अभिस्वीकृति के आधार, कोई इसे स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, ठीक है ना। और लेकिन अनुभव तो स्वीकार किया ही जाएगा, ठीक है ना। आपको अनुभव हुआ तो आप तो उसे मानेंगे, स्वीकृत करेंगे। लेकिन प्रकट ज्ञान में होता है 2 चीज़ें होती हैं, आप मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते। प्राप्त परिणाम क्या होता है, अनुप्राप्त परिणाम के आधार पर अनुभवजन्य ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान विभिन्न विधियों के अभ्यास का परिणाम है, ये तो आप सभी जानते हैं। वैज्ञानिक जो ज्ञान होता है वो अभ्यास के माध्यम से होता है, प्रयोग के माध्यम से होता है। और धार्मिक ज्ञान भी प्रकट ज्ञान में प्राप्त परिणाम क्या होता है, धार्मिक ज्ञान भी धार्मिक विषयों के अभ्यास के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। धार्मिक गीता, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, कुरान, जो भी हैं आप सब, ये सब धार्मिक हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि धार्मिक विधियां जो होती हैं उनके अभ्यास से प्राप्त परिणाम होते हैं। इसमें निहितार्थ के आधार पर अनुभवजन्य ज्ञान क्या है। 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में यह है कि ज्ञान विश्वास में निहित होता है, ठीक है। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आपको कोई ज्ञान है, जानकारी है, तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप मानेंगे नहीं।
है ना। और 20वीं सदी के प्रकट ज्ञान के पक्ष में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक यह है कि यह ज्ञान अंतःप्रेरणा स्रोत में निहित है। अच्छा, ईश्वर को मानेंगे तो आपकी अंतःप्रेरणा है, आप उसको माने या ना माने, ठीक ना, आपकी अंतःप्रेरणा है। अंदर से आपका मन कहेगा तो हाँ आप मानेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं मानेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 1.6 ज्ञान का सृजन, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। पहले देख लेते हैं इसका फर्स्ट पेज। चलिए ठीक है। हाँ, तो हमारा एक पॉइंट था हमारा, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, है ना। लॉक का विचार है कि ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। एक सहज ज्ञान होता है, प्रदर्शनात्मक ज्ञान होता है और संवेदनशील ज्ञान होता है, ठीक है ना। सहज का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रदर्शन मतलब आपको जैसे प्रदर्शित करना, संवेदनशील मतलब अनुभव के द्वारा, ठीक है ना, इंद्रियों द्वारा। प्रदर्शन जो है आपको, आप जो आपके अंदर जो ज्ञान है उसे प्रदर्शन करेंगे, ठीक ना। जैसे आप देख कर भी सीख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कोई आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यह प्रदर्शनात्मक ज्ञान है, ठीक ना। और सहज जो आपसी संबंध से, जैसे आपस में जैसे टीचर आपको सिखाते हैं, ठीक ना, प्रयोग कराते हैं, तो प्रयोग के आधार पर आप सीखते हैं, वही सहज ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ये। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप अभी से परीक्षा पर जुट जाएं, परीक्षा की तैयारी में, ठीक है ना। और चैनल को प्रमोट करें आप, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।